रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज जनाब वाला लेक्चर नंबर 14 एसएसएल डिक्रिप्शन। तो आज हम इस लेक्चर के दोनों पार्ट्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के अंदर पहले जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट के अंदर जो सा है वो हमारा मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम गुजरेगा। तो सबसे पहले जिस तरह हमारे पास फ़्लो डायग्राम का अंदाज़ा है आप लोगों को कि अब हम लोग फ़्लो डायग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं। फ़्लो डायग्राम के अंदर हम ये कर रहे हैं कि जब हमारी ट्रैफिक हमारी फायरवॉल को हिट कर रही है और जब हमने एप्लीकेशन लेवल पे चलेंगे तो हमने करना है कि हमने उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन को इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है, अगर इनक्रिप्टेड है तो क्या हमारे पास डिक्रिप्शन पॉलिसी है। अगर हमारे पास डिक्रिप्शन पॉलिसी है तो फिर हम उस पैकेट को खोल के देखते हैं, ठीक है, उसको डिक्रिप्ट करते हैं। ये जो आज डिक्रिप्शन वाला पार्ट है कि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करना है या नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस पॉइंट पे जाने से पहले मैंने यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है विच इज़ कॉल्ड यूज़र राइट्स। सो आपके लिए यूज़र राइट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर यूरोप में बैठे हुए हैं तो यूज़र के जो है प्राइवेसी राइट्स बहुत ज़्यादा है, और अगर उसकी फाइनेंशियल डाटा जा रहा है या हेल्थ डाटा जा रहा है तो आप कभी भी उस डाटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं इधर। ठीक है, और अगर आप अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं तो सारा कुछ खोल सकते हैं। ठीक है, अगर एशिया में है तो डिपेंडिंग अपॉन किस कंट्री में है और वहाँ पे क्या राइट्स हैं। तो आपको इसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट जो सा है वो लीगल टीम के साथ पूरा करना पड़ेगा कि अगर लीगल टीम आपको अलाउ करती है कि आप उस डाटा को डिसाइफर कर सकते हो तो फिर आप डिक्रिप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप उस डाटा को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए अब सवाल ये पैदा होता है जब भी आप लीगल के साथ बैठते हैं, मुझे बहुत दफ़ा लीगल के साथ इस तरह के कंपनियों के अंदर ये मुंह मारी करने का मौका मिला, तो उसके अंदर यही होता है कि जब आप किसी लीगल टीम के साथ बैठते हो तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि यार ये आप इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को डिक्रिप्ट क्यों करना चाहते हो, और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी और क्या देखोगे आप, और उसको किस तरह हम एनालाइज करेंगे। और आपको उन्हें समझाना होता है कि ये जो इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर जो सा है किस किस्म का डाटा पड़ा हुआ और उसको डिक्रिप्ट करने का फ़ायदा क्या है और नुकसानात क्या है। आप हर चीज़ को इन्फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप बीइंग अ फायरवॉल इंजीनियर हैं या फायरवॉल एक्सपर्ट हैं तो आप लीगल के साथ नहीं बैठोगे। आपका जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का हेड होगा या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम लीड होगा या मैनेजर सिक्योरिटी होगा वो लीगल के साथ बैठेगा, या आपका डायरेक्टर कंप्लायंस या CIOs, उस तरह की चीज़ें हैं। आप बीइंग अ फायरवॉल इंजीनियर आपको कहा जाएगा जी ये फायरवॉल की ये वाली ट्रैफिक आप डिक्रिप्ट कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। क्योंकि इस तरह के इशू के अंदर मुझे अक्सर DLP बोर्ड के अंदर बैठने का इत्तेफाक हुआ, तो डाटा लीक प्रिवेंशन के अंदर यही चीज़ों की बहस चल रही होती है कि हम किस इन्फॉर्मेशन को खोल सकते हैं, किस चीज़ से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा, अगर आप ये काम कर रहे हैं और आप अपनी करंट जॉब के अंदर हैं और आप सिर्फ अपने शौक़ से कर रहे हैं तो मैं आपको बड़े ध्यान से प्रोसीड करने को सजेस्ट करूँगा कि आप ये बाय लॉ आप DSSL डिक्रिप्शन नहीं कर सकते। ठीक है, बाय लॉ से मुराद ये नहीं कि अगर आप फायरवॉल पे करोगे पुलिस आके पकड़ लेगी। बाय लॉ से मुराद कि आप किसी यूज़र का डाटा नहीं देते, अपने घर में फायरवॉल लगा के देख लो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये SSL डिक्रिप्शन है। अब डिक्रिप्शन करती क्या है, हाउ SSL वर्क्स। ठीक है, अगर आप SSL बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको पता है जब भी आप google.com पे जाते हो या हॉटमेल पे जाते हो या किसी बैंकिंग वेबसाइट पे जाते हो तो आपके पास वो ग्रीन कलर का लॉक आ जाता है टॉप बार के ऊपर, HTTPS वाला। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट करता है, यूज़र जब भी किसी सर्वर पे कनेक्ट करता है तो एक रिक्वेस्ट करता है, तो सर्वर जो है ना उसे एक सर्टिफिकेट देता है। से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हॉटमेल का सर्वर था, तो हॉटमेल का सर्वर जो है आपको एक सर्टिफिकेट रिटर्न करता है। जिस तरह वो सर्टिफिकेट रिटर्न करता है, क्लाइंट वेरीफाई करता है कि उस सर्टिफिकेट के ऊपर ये यहाँ पे जो सिग्नेचर हुआ है वो वैलिड है या नहीं। ठीक है, और फिर क्लाइंट जो सा है उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो पब्लिक की होती है उस पब्लिक की से सर्टिफिकेट की जो एक सेशन की होती है उसे इनक्रिप्ट करता है और उस सर्वर को भेज देता है। अब उस की को सिर्फ सर्वर का प्राइवेट सर्टिफिकेट या प्राइवेट की जो सी है वो खोल सकती है। ठीक है, जिस तरह वो खोल लेगी तो उसके बाद वो कम्युनिकेशन जो सी है उस सेशन की बेस पे वो लोग कम्युनिकेट कर रहे होंगे। इधर अब एसिमेट्रिक भी आ गया और सिमेट्रिक कम्युनिकेशन भी आ गया। अगर आपको एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक कम्युनिकेशन में एक फ़र्क नहीं पता तो हमने CCNA सिक्योरिटी में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसे वहाँ जाके पढ़े। ठीक है, तो ये सिर्फ बेसिक SSL सेशन ओवरव्यू बताया। अब SSL जब आप डिक्रिप्शन करने लगते हैं अपनी फायरवॉल के अंदर तो SSL डिक्रिप्शन की 3 टाइप्स होती हैं। SSL डिक्रिप्शन कि आपका एक यूज़र है, ठीक है, वो आपके नेटवर्क से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, आउटबाउंड ट्रैफिक लेके जा रहा है और हम जो सा है उसको ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा SSL फॉरवर्डर प्रॉक्सी, सॉरी
मैंने सही से नहीं पढ़ा, ये SSH डिक्रिप्शन है कि आपका एक सर्वर है और आपका यूज़र उसे SSH कर रहा है, ठीक है, पोर्ट नंबर 22 के ऊपर, और आप उस SSH सेशन को खोल लो, ठीक है, और वो जब आपको डिक्रिप्ट कर लोगे तो वो आपको ऐसे नज़र आएगा जिस तरह आपको टेलनेट का सेशन है, सिर्फ आपकी फायरवॉल को नज़र आएगा। उसका ये मतलब नहीं है फायरवॉल उसे खोलने के बाद दोबारा इनक्रिप्ट नहीं करेगी। अगर आप डाटा फ्लो देखें तो जिस तरह वो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करता है, उस पर एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी, सिक्योरिटी प्रोफाइल, सिक्योरिटी पॉलिसी, सारा कुछ लगाने के बाद दोबारा वो री इनक्रिप्ट ज़रूर करेगा ट्रैफिक को, ठीक है। ये नहीं होता कि फायरवॉल डिक्रिप्ट करके इनक्रिप्ट ना करे, ठीक है। तो ये SSH डिक्रिप्शन है। SSR फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या कि जब आपका इंटरनल यूज़र से फॉर एग्जांपल google.com पे जाने की कोशिश करता है या gmail.com पे जाने की कोशिश करता है, आपकी फायरवॉल अपने बिहाफ पे google.com के पास जाती है और google.com अपना रिप्लाई भेजता है, मगर अब वो आपकी फायरवॉल पे आपने जो सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया होगा वो यूज़र को भेज देता है। अक्सर दफ़ा अगर आपने कंपनी ट्रस्टेड रूट CA से सर्टिफिकेट नहीं लिया हो तो यूज़र के पास एक एरर मैसेज आता है कि ये gmail.com का सर्टिफिकेट नहीं है, ये urduitacademy.gmail.com का सर्टिफिकेट है, ठीक है, कुछ इस तरह का मैसेज आता है। तो वो यूज़र एक्चुअली उसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने यूज़र ने ऑलरेडी उसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया हुआ तो फिर एरर मैसेज नहीं आएगा। फिर एक है SSL इनबाउंड इंस्पेक्शन कि आपका से फॉर एग्जांपल ये मेल सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, और बाहर से एक यूज़र आता है वो हिट करता है आपके मेल सर्वर को, ठीक है। अब आपके मेल सर्वर के साथ उसकी इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन जा रही है, बीच में से फायरवॉल को पता ही नहीं चलता, 443 के अंदर ट्रैफिक जा रही है। आप कहते हैं नहीं भैया ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं चाहता हूँ, एक अटैक आया था चाइना चॉपर, आपको पता नहीं पता है या नहीं, जिस तरह चाइना चॉपर टाइप के अटैक हैं। अब ये कोई फाइल अपलोड नहीं हो रहा, ये कुछ पैरामीटर्स जा रहे हैं और ये बड़ा मिलिशियस किस्म का अटैक है, बड़ा रिसेंटली रहा है मार्केट के अंदर। एनीवे, तो आपकी ये जो फायरवॉल है ये उस ट्रैफिक को ब्लॉक करती है, अपनी तरफ से डिजिटल सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करती है, और एक्सटर्नल यूज़र समझता है उसका सर्वर के साथ सेशन हो गया, एक्चुअली उसका सेशन फायरवॉल के साथ होता है और फायरवॉल फिर बैक एंड पे एक अलहदा सेशन खोलती है सर्वर के साथ, ठीक है। तो एक्चुअली आपने जो मेल सर्वर का सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है, ठीक है। ये आपका SSL डिक्रिप्शन पॉलिसी है। अच्छा, अब इस चीज़ को अगर मैं एक दफ़ा दोबारा समराइज़ करूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो से हम कंबाइन कर दिए हैं, ठीक है, कि मेरे पास एक पालो ऑल्टो लगी हुई थी, बिज़नेस केस बना रहे हैं हम, ठीक है, और पालो ऑल्टो के इनसाइड और आउटसाइड नेटवर्क है, ये हमारे पास क्लाउड नेटवर्क लग रहा है और ये मेरे पास इनसाइड नेटवर्क है। अब बहुत सारे यूज़र जो से हैं HTTPS ट्रैफिक पे जा रहे होते हैं। अब जब HTTPS है और मैंने उसके साथ कोई वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन करनी है या वायरस प्रोटेक्शन करनी है या स्पैम फिल्टरिंग, स्पाईवेयर फिल्टरिंग करनी है, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये डाटा पेलोड जो है वो HTTPS इनक्रिप्टेड है। आप ये इशू लेके जो से अपने मैनेजर के पास गए और मैनेजर ने कहा अच्छा ठीक है हम देखेंगे। थोड़े अरसे बाद क्या हुआ कि आपके पास एक बंदा था, उसको एक फ़ाइल रिसीव हुई और वो फाइल जो सी थी वो मेलवेयर था। उस मेलवेयर ने उस मशीन को इंस्ट्रक्ट किया कि भैया तुम इस इधर पड़े हुए एक मलिशियस सर्वर के पास जाओ और इस मलिशियस सर्वर से जावास्क्रिप्ट डाउनलोड करो, ठीक है, और ये जब जावास्क्रिप्ट थ्रू HTTPS ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है। जब ये ट्रैफिक HTTPS थी तो आपकी फायरवॉल देखती है HTTPS, फायरवॉल उसको फर्दर खोल ही नहीं सकती क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है और आपकी फायरवॉल से गुजर के चला जाता है। और इसके अंदर एक कोड पड़ा हुआ था जो आपके AV को किल करता था, ठीक है, सिंपल कोड है। अगर ये आप वैसे प्रोसेस कराते फायरवॉल से विदाउट HTTPS तो आपकी फायरवॉल ने पकड़ लेना था, ठीक है। तो आपकी ये हैकर ने पहले से कंप्रोमाइज़ किया, इधर से टिकट कर्बेरोस का टिकट एक कंप्रोमाइज़ किया, उसके बाद आपके डोमेन कंट्रोलर में घुस गया, अपने प्रिविलेजेस एस्केलेशन की, अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर बना लिया और फिर उसे क्या कहते हैं गोल्डन कर्बेरोस टिकट उठा लिया और उसके बाद जी वो आपके पूरे नेटवर्क में बैठ गया। कर लो क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपने कहा मैनेजर को कि मैंने आपको बहुत अरसा पहले कहा था कि ये हमारे पास HTTPS बेस्ड कम्युनिकेशन है, हम चाहते हैं कि हम इसे डिक्रिप्ट करके देखें कि अगर उसके अंदर कोई मैलिशियस चीज़ हो। अब मैनेजर ने कहा अच्छा ठीक है, उसने थोड़ा खप मचाई, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टीम को पता चला, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टीम ने सिक्योरिटी पॉलिसी देखी, सिक्योरिटी पॉलिसी में उन्होंने कहा अच्छा अब हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी हमें अलाउ करती है कि हम किसी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अलावा हर चीज़ को हम डिक्रिप्ट करके पालो ऑल्टो लेवल पे खोल के देख सकते हैं। आप बहुत खुश हुए, अब आप SSL डिक्रिप्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने पालो ऑल्टो के अंदर जाके काम करना है, ठीक है। यहाँ पर काम आप पालो ऑल्टो इंजीनियर के पास आ गया, अब आपके पास आपका मैनेजर है, यार हमारे पास पालो ऑल्टो लगी, क्या वो SSL डिक्रिप्शन कर सकती है? आप कहते हैं हाँ कर सकती, कोई मसला नहीं, मैंने अभी उर्दू IT अकेडमी पे लेक्चर सुना, मैं तो अभी कर देता हूँ, ठीक है। आपने टेस्टिंग की और आपने ये काम कर लिया।
अच्छा, पालो अल्टो के अलावा पालो अल्टो एक और फीचर सेट को सपोर्ट करती है SSL डिक्रिप्शन के अंदर, कि जो HSM जो से है ना, हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल, ये मोस्टली बैंकिंग सेक्टर के अंदर यूज़ होते हैं। और ये आपके पास, मुझे अच्छी तरह याद है, थेल्स, मेरे ख्याल में थेल्स का, और एक है अल्लाह भला करे, सेफ नेट का। ठीक है, सेफ नेट के HSM को सपोर्ट करती है। ये थर्ड पार्टी सर्वर्स होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर्स और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं फॉर द की मैनेजमेंट। तो पालो अल्टो इनके साथ भी बैठ के काम कर सकती है। और एक कॉन्सेप्ट आपके पास होता है डीक्रिप्ट मिरर पोर्ट। जिस तरह इसके नाम से पता चल रहा है कि पालो अल्टो पड़ी हुई है, और पालो अल्टो जितना डाटा यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, आपने एक इंक्रिप्शन पॉलिसी लगाई हुई है, SSL डिक्रिप्शन पॉलिसी लगाई हुई है। अब हम पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है। और वो पॉलिसी कहती है कि एक स्पेसिफिक ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करो, और आप उस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करके उसकी जो प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो इस पोर्ट पे फेंकते जाओगे। ठीक है, इसके लिए आपको एक लाइसेंस इनेबल करवाना पड़ता है, SSL डिक्रिप्शन मिरर पोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपका वो DLP टाइप का कोई सर्वर पड़ा होता है, डाटा लीक प्रिवेंशन, कि अगर कोई डाटा लीक तो नहीं कर रहा, किसी ने अपनी कंपनी के 100 लोगों की ईमेल अकाउंट्स, डेट ऑफ बर्थ, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन अपने हॉटमेल पे भेज दे, आपको क्या पता चलेगा? हॉटमेल का सेशन तो SSL है, तो ये यहाँ पर काम आता है। ठीक है, मगर इसके लिए ना कुछ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ हार्डवेयर में अवेलेबिलिटी है, 5000 के अंदर और 7000 की सीरीज़, मेरे ख्याल में 3000 भी सपोर्ट करती है ये आपको डाटा शीट से देखना पड़ेगा। तो ये हमारा जो सा है SSL इंक्रिप्शन और SSL डिक्रिप्शन हो गया। अगर मैं थोड़े से अल्फाज में समराइज़ करूँ तो क्या होता है कि पालो अल्टो जो सा है आपका मैन इन द मिडल बन जाता है, और अगर यूज़र कोई इंक्रिप्शन सेशन खोलना चाहता है तो पालो अल्टो उसे अपनी उस सर्वर के बिहाफ पे एक डिजिटल सर्टिफिकेट भेज देती है, यूज़र उसे ट्रस्ट कर लेता है, और पालो अल्टो फिर यूज़र के बिहाफ पे एक सेशन खोलती है और उस सर्वर के साथ सेशन खोल लेती है। अब सारी इनक्रिप्टेड ट्रैफिक पालो अल्टो के पास आती है, पालो अल्टो उस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करती है, उसको एनालाइज करती है, फिर उसको इनक्रिप्ट करती है और उसको दोबारा वापस यूज़र के पास भेज देती है। ठीक है, सो ये दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड SSL डिक्रिप्शन। ठीक है, मेरे ख्याल में अगली आखिरी स्लाइड है, मगर आखिरी स्लाइड डेफिनेटली नहीं है। हम लोग अब फायरवॉल पे जाते हैं और फायरवॉल पे देखते हैं कि हमने फायरवॉल पे क्या रॉकेट साइंस चलानी है। ठीक है, उसी तरह आज भी मैं आपको डिक्रिप्ट करके नहीं दिखा सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। मेनली तो मुझे कम्युनिकेशन सेशन बना के और उसे डिक्रिप्ट करना होगा, मगर ये आप लोग खुद कर सकते हैं अगर आपके पास ये सारा कुछ है। तो हम सर्टिफिकेट्स के अंदर जाएंगे। अच्छा, अब सर्टिफिकेट्स के अंदर आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है, आप अपना सेल्फ साइन सर्टिफिकेट भी बना सकते हो, या आप कहते हो यार सेल्फ साइन सर्टिफिकेट को कोई ट्रस्ट नहीं करता, ये वो सर्टिफिकेट है जब यूज़र सर्वर के पास जाएगा तो हम मैन इन द मिडल करके यूज़र को ये सर्टिफिकेट प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी इस सर्टिफिकेट से साइन करके यूज़र को कहेंगे हाँ तुम हॉटमेल पे पहुंच गए, यूज़र इस सर्टिफिकेट को ट्रस्ट करेगा। अब अगर मेरा सेल्फ साइन सर्टिफिकेट होगा, बहुत सारे लोग इसी पे गुजारा करते हैं, ठीक है, दूसरे लोग कहते हैं नहीं यार हमने एक थर्ड पार्टी से लेना है। ठीक है, मैं दोनों प्रोसीजर आपको बताता हूँ कि कैसे करने हैं। हम कहते हैं जनरेट करें, ठीक है, मैंने कहा जी UITA का डिजिटल सर्टिफिकेट है, कॉमन नेम जी UITACA, ठीक है, UITACA, ठीक है, उर्दू IT अकेडमी सर्टिफिकेट, ठीक है, और साइंड बाय होम, CSR, एक्सटर्नल अथॉरिटी, कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी है, वेरी साइन है या कोई और कंपनी है, वो साइन करेगी। ठीक है, और वो आपकी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। OSCP माइक्रोसॉफ्ट का प्रोसेस है सेल्फ साइनिंग सर्टिफिकेट का, मुझे इसका एब्रीवेशन इस टाइम याद नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बिट्स की आपने इंक्रिप्शन करनी है, आपका जिस बंदे से आपसे सर्टिफिकेट साइन करवा रहे हो वो आपको बताएगा SHA, और बाय डिफ़ॉल्ट 365 डेज़, मगर आप साल भी कर सकते हो, 2 साल भी कर सकते हो, 5 साल भी करते हो। फिर आप बताते हो कंट्री से, फॉर एग्जांपल अगर आप कंट्री पाकिस्तान में बैठे हुए हो तो पाकिस्तान, फिर उसके बाद आप लोकेलिटी बता सकते हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल लाहौर में बैठे हुए हो, ठीक है, फिर उसके बाद आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हो, ठीक है, UITA, डिपेंडिंग आपकी कंपनी को क्या क्या रिक्वायर्ड है, IP एड्रेस भी दे सकते हो, अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो, होस्ट नेम भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक जनरेट करते हो। जिस तरह जनरेट करते हो तो ये आपकी CSR बन गई, ठीक है, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, जिस तरह आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आपने एक्सपोर्ट किया और आपके पास एक CSR आ गई, ये आपकी सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट है, और ये आप जो रिक्वेस्ट है ना ये आप अब उस CA सर्वर को भेज देंगे। ठीक है, यानी इसको मैं उठाऊंगा CSR ये पूरी की पूरी, और अगर मैं गूगल करूं
सर्टिफिकेट, कौन फ्री SCA सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं? मेरे ख्याल में कमोडो देती है। कमोडो अगर यहाँ पर है, ठीक है, ये देखें, ये फ्री सर्टिफिकेट है, 90 डेज़ के लिए आपको सर्टिफिकेट देगा। आप यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट CSR पेस्ट करेंगे, सेलेक्ट द सर्वर सर्टिफिकेट के किस से सर्टिफिकेट, और एक पालो अल्टो यहाँ पर नहीं आ रहा तो आपको अदर करना पड़ेगा। और हैशिंग एल्गोरिदम कौन सा यूज़ किया था 90 डेज़ के लिए, कमोडो न्यूज़ लेटर, नेक्स्ट करके आपको सारी ये तमाम डोमेन कंट्रोल वैलिडेशन सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम जब ये वाला काम कर लेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट से वहाँ से सर्टिफिकेट आ जाएगा। अच्छा, तो अब जो सा है हमने ये सर्टिफिकेट जिस तरह हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम इसे इंपोर्ट का बटन दबाएंगे और इंपोर्ट करके सर्टिफिकेट का नाम, सर्टिफिकेट फाइल जो मेरे सर्विस प्रोवाइडर ने दी होगी, अगर उसने कोई प्राइवेट की दी हुई है प्राइवेट की भी ले होगे, अदरवाइज़ उसने कोई पास फ्रेज वगैरह दिया होगा, से फॉर एग्जांपल उसने कोई पासवर्ड की दी होगी या कोई और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डेफिनेटली वो सर्टिफिकेट आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट किए बगैर नहीं भेजेगा। ठीक है, दूसरा काम जो सा है उसे कहता हूँ जुगाड़। ठीक है, कि आप अपना सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट कर लें। तो उसके अंदर आपने क्या करना होगा, अपने सर्टिफिकेट का नाम दे देंगे, सारा कुछ दे देंगे और साइंड बाय को क्लिक नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो CSR बन जाएगा। और अब आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन करके जनरेट कर देंगे तो वो वैलिडेट हो जाएगा, आपका रियल सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सर्टिफिकेट बन गया और ये वैलिड है, मगर ये साइन किसने किया हुआ? पालो अल्टो ने इटसेल्फ किया हुआ। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको रिवोक भी कर सकते हो, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक हो गया? अब यहाँ तक मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया। ये वो सर्टिफिकेट है जब मेरा अंदर का यूज़र आके मेरे सर्वर को हिट करता है। ठीक है, और सर्वर को हिट करके वो मेरे से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं हॉटमेल पे जा रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली उसकी ट्रैफिक वहीं रोक के मैन इन द मिडल करके हॉटमेल को रिक्वेस्ट भेजता हूँ अपनी बिहाफ पे और यूज़र को साइन करके वो इनक्रिप्टेड सेशन वापस भेज देता हूँ थ्रू दिस सर्टिफिकेट जो मेरे पास ये सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक और मसला है, एक और मसला ये कि मैंने एक्सचेंज सर्वर भी रखा हुआ अपने पास। अब मेरे रिवर्स प्रॉक्सी हो रही है कि यूज़र मेरे ईमेल सर्वर पर आ रहा है email.urduitacademy.com। ठीक है, अब मैंने उर्दू IT अकेडमी के सर्वर पे जो डिजिटल सर्टिफिकेट रखा हुआ वो सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मुझे वहाँ पे इसके लिए भी एक सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ता है, से फॉर एग्जांपल email UITA। ठीक है, और कॉमन नेम email.urduit। ठीक है, साइन बाय माई सेल्फ। ठीक है, और टाइप और कंट्री इधर UK कर देते हैं, अब GB होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, और होस्ट नेम email.urduitacademy.com। ठीक है, और जनरेट, ये जनरेट सर्टिफिकेट जी, ये मेरा सर्टिफिकेट बन गया जो मेरे ईमेल सर्वर का था। ये भी सेल्फ साइंड हो गया, मगर ज़ाहिर है कोई यूज़र बाहर से अगर इसे एक्सेस करेगा तो वो वैलिड नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तक मेरा काम हो गया। अभी मैंने सर्टिफिकेट्स कर लिए, अब मैंने अगला काम करना है। अब मैंने पॉलिसीज़ बनानी है। ठीक है, और उसके लिए मुझे डिक्रिप्शन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले ये सीक्वेंशियल होता है, डू नॉट डिक्रिप्ट दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, डू नॉट डिक्रिप्ट। ठीक है, these sessions should not be decrypted at all as per UITA security policy। ठीक है, कोई टैग लगाने हैं तो लगा सकते हैं। सोर्स मैंने क्या कहा, सोर्स जोन मैंने कह दिया जी इनसाइड से। ठीक है, डेस्टिनेशन जोन आउटसाइड पे जा रही हो ट्रैफिक, और URL कैटेगरी हो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल सर्विसेज। और क्या हो सकता है, हेल्थ सर्विसेज भी हो सकता है, कुछ हेल्थ एंड मेडिसिन सर्विसेज। ठीक है, और ऑप्शन क्या, डू नॉट डिक्रिप्ट एट ऑल। ओके, ये डू नॉट डिक्रिप्ट की पॉलिसी बन गई। अब मैं डिक्रिप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब आप लोग कह रहे हो कि यार यहाँ तो डिक्रिप्शन पड़ी थी। हाँ, डिक्रिप्शन पड़ी थी, अभी डिक्रिप्शन भी करते हैं। अब हमने कहा उसके अलावा डिक्रिप्ट। ठीक है, सोर्स उसी तरह अगर आपने देना है इनसाइड। ठीक है, इनसाइड से ट्रैफिक आउटसाइड पे जा रही है, आउटसाइड पे जा रही है, और URL कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनी भी डाला जा सकता है ऑप्शन। अब उसको डिक्रिप्ट करे, SSL प्रॉक्सी फॉरवर्ड से करना है, SSL प्रॉक्सी करनी है, SSH प्रॉक्सी करनी है, SSL इनबाउंड। सो SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी, ठीक है, जो बाहर की तरफ जा रही है। और अब आपको डिक्रिप्शन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है,
डिक्रिप्शन प्रोफाइल के अंदर आप फर्दर काम कर सकते हैं, ठीक है। डिक्रिप्शन प्रोफाइल में आप क्या क्या काम कर सकते हैं उसको एक दफ़ा देखते हैं कि अगर मैं SSL सर्वर सर्टिफिकेट कर रहा हूँ, ब्लॉक सेशन विद एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट, अगर जिस सर्वर की तरफ मैं जा रहा हूँ उसका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो क्या मैं सेशन स्टैब्लिश करने दूँ? नहीं, ब्लॉक कर दो। ब्लॉक सेशन विद अनट्रस्टेड इशूअर, अगर मेरा यूज़र किसी ऐसे सर्वर के पास जा रहा है जिसका एडमिन भी मेरी तरह था और उसने भी एक मुफ्त वाले सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं, तो उसको सेशन करने देना या नहीं, ठीक है। अनसपोर्टेड मोड चेक्स और फेलियर चेक्स, ठीक है। इसी तरह SSL इनबाउंड इंस्पेक्शन, इस SSL इनबाउंड इंप्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है। और मैंने ये पॉलिसी बना दी, मैंने प्रोफाइल नहीं लगाई, ठीक है। ये तो हो गया मेरी बाहर जाने वाली ट्रैफिक जो फाइनेंशियल सेक्टर की, उसे मैं डिक्रिप्ट नहीं कर रहा, बाकी तमाम चीज़ों को मैं डिक्रिप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा एक और काम करना है अब हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने क्या किया, यूज़र ऑप्शंस, डू नो डिक्रिप्ट, अच्छा डिक्रिप्शन प्रोफाइल नहीं लगाई अभी तक हमने, ठीक है। अच्छा, अब हमारी अगली क्या रिक्वायरमेंट है, अगली रिक्वायरमेंट वापस मैं एक दफ़ा क्विकली स्लाइड पे लेके जाता हूँ, इसको क्लियर कर लूँ, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम करना चाह रहे हैं SSL इनबाउंड इंस्पेक्शन, ये ठीक है। मत मार दी मैंने, पालो ऑल्टो है, पालो ऑल्टो के ऊपर मैंने यहाँ पे एक DMZ बनाया हुआ और DMZ पे यहाँ पर मेरा मेल सर्वर पड़ा हुआ है, ये ख़त बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये ख़त बना हुआ है, माने या नाम, यूज़र यहाँ से आता है, इसके पास जाता है, मगर मैं उसकी ट्रैफिक यहीं पे पकड़ लेता हूँ, डिक्रिप्ट करता हूँ, एनालाइज करता हूँ और दोबारा इनक्रिप्ट करके मेल सर्वर के पास भेज देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये जो सर्वर पे जो डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए था वो मैंने सर्टिफिकेट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो वापस पालो ऑल्टो के ऊपर जाते हैं और एक और पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, फॉर ईमेल सर्विसेज, ठीक है। सोर्स, अब सोर्स कहाँ से आ रहा है, आउटसाइड से, ठीक है। और डेस्टिनेशन क्या, इनसाइड, ठीक है। यहाँ पे आप डेस्टिनेशन एड्रेस अपने मेल सर्वर के दे सकते हो, URL कैटेगरी कोई नहीं है, ऑप्शन डिक्रिप्ट करना है और टाइप कौन सी है, टाइप ऑफ डिक्रिप्शन है SSL इनबाउंड इंस्पेक्शन, यानी जो अंदर ट्रैफिक आ रही है। जिस तरह यूज़र मेरे इन आउटसाइड इंटरफेस पे हिट करता है, कहता है मैंने मेल सर्वर पे जाना है, तो मैं उसे एक सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करता हूँ जो मैंने कहा था ईमेल उर्दू IT अकेडमी, ठीक है। और फिर डिक्रिप्शन प्रोफाइल, अगर मैं कोई डिक्रिप्शन प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ SSL इनबाउंड की, ब्लॉक सेशन विद अनसपोर्टेड वर्जन, कोई अगर अनसपोर्टेड वर्जन से आ रहा है मुझे नहीं पसंद, ठीक है। ब्लॉक द सेशन विद अनसपोर्टेड चेक्स, ठीक है। ब्लॉक सेशन इफ HSM इज़ नॉट अवेलेबल, अगर मैंने HSM लगाया हुआ है जिसने मेरे सर्टिफिकेट संभाले हुए हैं, अगर HSM आपने यूज़ किया हुआ। ब्लॉक सेशन इफ द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, यानी मेरा सर्वर डाउन हुआ हुआ है, ठीक है, मगर मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। और इस पॉलिसी का नाम दे दिया जी फॉर ईमेल, ठीक है। और ओके, लो जी, यह आपकी डिक्रिप्शन पॉलिसी बन गई और डिक्रिप्शन पॉलिसी आपने इंप्लीमेंट कर दी और आपने अप्लाई कर दिया, और ये जनाबे वाला ये आपकी डिक्रिप्शन प्रोफाइल है, इनबाउंड इंस्पेक्शन करती है, ये वाला सर्टिफिकेट देती है, रिप्रेजेंट करती है और सारा काम हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये इस तरह आप लोगों ने जो है इन डिक्रिप्शन की जा सकती है अगर आप अपनी पालो ऑल्टो पे SSL डिक्रिप्शन करना चाहते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिपेंडिंग कि आप ग्लोबली किस जगह पे काम कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ पे बहुत फेमस हो सकता है। और एक बात आपको बता दूं कि अगर आप हर चीज़ को SSL डिक्रिप्ट करने लग जाएंगे तो आपकी जो से ट्रैफिक और सर्वर ओवरलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। गो के पालो ऑल्टो कहती है कि आप ओवरलोड नहीं होगा, मगर मुझे पता है ओवरलोड हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपने बड़े ध्यान से इस परफॉर्मेंस को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने SSL डिक्रिप्शन करानी है तो आपके सर्वर की परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अगर आज के पूरे लेक्चर को हम समराइज़ करें तो हमने सिर्फ ये देखा है कि पालो ऑल्टो मैन इन द मिडल कैसे करती है, कि अगर ट्रैफिक इसके थ्रू जा रही तो वो SSL ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कैसे कर सकती है। जब पालो ऑल्टो ने इंट्रोड्यूस कराया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो हर इग्नाइट कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये चीज़ डिस्कस करते थे, हर मीटिंग के ऊपर जो वो सेलिंग पॉइंट होता था उसके अंदर एक की कंपोनेंट वाज SSL डिक्रिप्शन। हम SSL डिक्रिप्शन कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस और ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, मार्केट जिब्रिश, मगर इट्स अ ब्रिलियंट फीचर टू हैव। मैंने बहुत जगह पे बगैर इसके भी देखी है, विद दिस फीचर सेट भी देखी है, डिपेंड अपॉन कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी। अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और आपके पास अप्रूवल नहीं है, आई वुड अगेन सजेस्ट यू नॉट टू डू इट विदाउट गेटिंग द अप्रूवल, क्योंकि SSL डिक्रिप्शन करके आप बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो आपके पे स्केल से ऊपर की होगी। सो लिहाजा बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।